अरे मधु, तेरी नज़र में कोई लड़की है क्या मेरे स्वप्निल के लिए? अरे सुमन जी, अब आपसे क्या छुपाना। लड़कियां तो बहुत है, लेकिन उनके डिमांड कोई हीरोइन से कम नहीं है। खुद की शक्ल तो ठिकाने पे नहीं होती, लेकिन उनको लड़का रणबीर कपूर चाहिए। और वैसे बुरा ना मानो बहन जी, तो आपको एक बात बोलूं, स्वप्निल का काला रंग देखकर लड़कियां शादी के लिए मना कर देती है। वैसे मेरी नज़र में एक लड़की है, लेकिन वो थोड़ी काली है। आपको हो तो मैं बात चलाऊं? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो लड़की वालों को लेकर घर पे आ, हम भी देख लेंगे लड़की को और वो लोग भी हमारे स्वप्निल को देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आज ही उन्हें फोन करके बताती हूँ। हम लोग कल आपके घर आ जाएंगे। फिर सुमन अपने घर आती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा सुन, कल तुझे देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। तू सलून जाके अच्छे से तैयार होकर आ, फेशियल भी करवा ले। कल एकदम सुंदर लगना चाहिए तू। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर फेशियल करवा के आता हूँ। फिर अगले दिन मधु लड़की वालों के साथ आती है। ये स्वप्निल है, ये उसकी माँ, और ये मेघा है और ये उसके पापा। सब लोग बैठने ही वाले होते हैं कि उतने में मेघा बोलती है, ये तो कितना काला लड़का है। मधु आंटी, आपने तो बोला था कि लड़का दिखने में अच्छा है, थोड़ा काला सावला है, लेकिन ये तो अंधेरे से भी ज्यादा काला है। मुझे नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी। चलो पापा, चलते हैं यहाँ से। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर स्वप्निल को बहुत बुरा लगता है। स्वप्निल का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ बोलती है, तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा। मैं जानती हूँ उसकी बातें सुनकर तुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर ढूंढ लेंगे। वो खुद तो इतनी काली थी और तेरे बारे में कैसी बातें किए जा रही थी, उसी से उसके संस्कार समझते हैं। अच्छा हुआ जो उस लड़की से बात नहीं बनी। तू चिंता मत कर बेटा। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती, ये बात का मुझे दुख होता है माँ। वरना इस रंग को छोड़ दो तो क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है तुझ में बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद तूने अपने दम पे ये घर संभाला है, इतनी अच्छी जॉब है तेरे पास, मेरा कितना ख्याल रखता है। एक लड़की को और क्या चाहिए, तू तो मेरा हीरो बेटा है। अपनी माँ की बातें सुनकर स्वप्निल बहुत खुश होता है। अरे स्वप्निल, मैंने सुना है कि आजकल तो ऑनलाइन भी शादियाँ होती है, ऑनलाइन ही लड़की ढूंढ लेते हैं। अरे माँ, ऑनलाइन शादियाँ नहीं होती, वो मैट्रिमोनी साइट होती है। वहाँ पे हमें बायोडेटा डालना पड़ता है, फिर हमारी क्राइटेरिया के जैसे हमें लड़कियाँ सजेस्ट होती है। फिर वहाँ पर हम उनसे चैटिंग भी कर सकते हैं, और अगर सब ठीक रहा तो हम उनसे आगे मिल भी सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो तू भी अपना बायोडेटा डाल देना और देख कोई लड़की मिली तो। ठीक है माँ, मैं आज ही मैट्रिमोनी साइट पे अपना अकाउंट खोलता हूँ और अपना बायोडेटा अपडेट करता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद उसे एक लड़की पसंद आती है। फिर वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। हाय रूपाली, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ स्वप्निल, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ रूपाली। अगर बुरा ना मानो तो मैं एक तुमसे बात पूछूं? हाँ पूछो ना। मेरा काला फोटो देखकर भी मेरे कहने पर तुम मुझे मिलने आई। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो या बस मेरा मन रखने के लिए आई हो? अरे स्वप्निल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम काले हो तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम कितने समझदार और नेक दिल इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन तुम इतनी गोरी और इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे स्वप्निल। मैंने आज तक बहुत से लड़के देखे हैं, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी दिल का साफ नहीं लगा जैसे तुम हो। रूपाली की बातें सुनकर स्वप्निल को बहुत सुकून मिलता है। तो मिस रूपाली, क्या तुम स्वप्निल की मिसेस बनने के लिए तैयार हो? स्वप्निल की बातें सुनकर रूपाली शर्मा जाती है। हाँ स्वप्निल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर स्वप्निल और रूपाली की शादी होती है। स्वप्निल की माँ भी बहुत खुश थी। फिर अगले दिन नई दुल्हन को मिलने के लिए सारे पड़ोसी आते हैं। नई दुल्हन को देखकर सभी लोग एक ही बात दोहराते हैं, अरे स्वप्निल, तेरे तो भाग खुल गए, कितनी सुंदर बीवी लाई है तूने। हाँ देखो ना, अभी कल की ही बात है, उसे एक लड़की भी नहीं मिल रही थी, और आज देखो, ये तो कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। हाँ, हंस और कौवे की जोड़ी लग रही है मुझे तो ये। उसकी बातें सुनकर सारी औरतें हंसने लगती है। इतने में वहाँ सुमन आती है। अरे तुम लोग भी ना, क्यों चिढ़ा रहे हो मेरे बहू बेटे को? अरे हम कहाँ चिढ़ा रहे हैं, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। लेकिन स्वप्निल,
मानना पड़ेगा, तेरे भाग तो खुल गए। क्या सुंदर बहू लाया है तू। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। स्वप्निल और रूपाली एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन वो मॉल घूमने चले जाते हैं। तभी स्वप्निल की मुलाकात अपने दोस्त से होती है। अरे भाई स्वप्निल, कहाँ हो आजकल? कहीं दिखते ही नहीं। अरे भाई, मैं तो यही हूँ। तू बता क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ भाई, लेकिन तू ये बता कि तेरी शादी हुई कि नहीं अभी तक? अरे तू क्या बात कर रहा है। मैंने मेरी शादी का कार्ड भेजा तो था तुझे, मिला नहीं क्या तुझे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ रूपाली आती है। स्वप्निल, जल्दी चलो ना, घर भी तो जाना है। अरे ये सुंदर लड़की कौन है? तेरी कजिन है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मेरी कजिन नहीं है, मेरी वाइफ है। क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है तूने। कितनी सुंदर बीवी है तेरी। लेकिन एक बात बोलूं, वो तेरी वाइफ लगती नहीं है, तेरी मालकिन लगती है, और तू उसका नौकर। अच्छा, अब तू जा, तुझे भाभी बुला रही है, मैं भी चलता हूँ। उसकी बातें सुनकर स्वप्निल को बहुत गुस्सा आता है और वो रूपाली को लेकर अपने घर आता है। अरे स्वप्निल, क्या हुआ, हम ऐसे क्यों आए वहां से। लेकिन स्वप्निल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अगले दिन सुबह वो रूपाली को बिना बताए ऑफिस के लिए निकल जाता है। बेचारी रूपाली स्वप्निल का टिफिन लेकर ऑफिस चली जाती है। अरे तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें यहाँ किसने आने को बोला? और ये टिफिन लाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का खाना, लेकर जाओ इसे। स्वप्निल की बातें सुनकर उसका एक दोस्त बोलता है। अरे स्वप्निल, ये तुम अपनी बीवी से किस तरह बात कर रहे हो? वो इतने प्यार से टिफिन दे रही है तो ले लो ना। इतने दिन तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी और अभी तुम्हें प्यार करने वाली बीवी मिली है तो तुझे उसकी कदर नहीं है। अरे तेरे तो भाग खुल गए कि तू इतना काला होने के बाद भी तुझे इतनी प्यार करने वाली सुंदर बीवी मिली है। अपने दोस्त की बात सुनकर वो शांत होने के बजाय और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उस दिन के बाद उन दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं और उनके झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। पता नहीं मुझे सब लोग क्यों बोलते हैं कि मेरे तो भाग ही बदल गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी फूटी किस्मत थी जो मैंने तुमसे शादी की। हम में कोई बराबरी नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं किसी काली लड़की से शादी कर लेता। स्वप्निल की बातें सुनकर रूपाली को बहुत दुख होता है। वो बेचारी रोने लगती है। फिर अगले दिन सुबह। अरे तुम कौन हो और मेरे बेड पे क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ स्वप्निल, ये तो मैं ही हूँ, रूपाली। क्या? रूपाली? लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी काली कैसे बन गई? अरे कल तो आपने ही कहा था ना कि आपकी शादी अगर किसी काली लड़की से हो जाती तो अच्छा होता, तो मैंने सर्जरी करवा के मेरा कलर काला करवाया है। अब तो आप खुश हैं ना? देखो, अब हमारा कलर भी बराबरी का है। अब तो आप मुझसे प्यार से बात करेंगे ना? रूपाली की बातें सुनकर स्वप्निल को बहुत दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दो रूपाली, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम हर बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं ही पागल था जो लोगों की बातों में आ रहा था। शादी के पहले भी सब लोग मेरे रंग का मजाक उड़ाते थे और शादी के बाद भी वही करते रहे। मेरे सारे दोस्त और पड़ोसी मुझे तुम्हारा नौकर बताते थे। रोज़ रोज़ यही सुनकर मैं पक गया था। लोगों की आदत ही बात करना होती है, लेकिन ये बात मैं उस टाइम नहीं समझ पाया। तुम तो तन और मन दोनों से भी सुंदर हो, तुम इतनी समझदार भी हो, तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने ये सर्जरी क्यों करवाई? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ स्वप्निल। भले ही लोगों ने आपको बातें सुनाई हो, लेकिन आज तक मैंने आपको एक बार भी ऐसे महसूस करवाया है क्या? नहीं रूपाली, तुमने ऐसे कभी नहीं किया। पर इसी बात का तो अभी मुझे बुरा लग रहा है। तुम हमेशा मुझे समझ कर लेती हो, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाया तुम्हें। और ये तुमने अपने शरीर को क्या किया है? मुझे तो तुम पहली वाली रूपाली ही अच्छी लगती हो। अरे नहीं नहीं, वो वाली रूपाली की वजह से आपको कितने ताने सुनने पड़े। अब यही मेरा परमानेंट कलर है। मुझे माफ़ कर दो रूपाली, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा कोई कदम उठाने वाली हो। और स्वप्निल रूपाली का हाथ अपने हाथों में लेता है और देखता है कि उसके हाथों में तो काला कलर लगा है। अरे ये क्या? ये तो कलर है। तभी रूपाली जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ बाबा, ये कलर ही है। मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, मैंने तो बस आपको सच बताने के लिए ये सब किया। आई होप अब आप समझ गए होंगे। स्वप्निल रूपाली की बातें सुनकर बहुत खुश होता है। हाँ रूपाली, अब मैं समझ गया हूँ।
अब लोगों की बातें सुनकर हम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। आई प्रॉमिस।